न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में भी पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 129 रन का हदफ दे दिया। कप्तान सलमान अली आगा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद हारिस 11, उमैर यूसुफ और उस्मान खान ने 7-7 रन बनाए। अब्दुल समद 4 रन पर आउट और हसन नवाज खाता भी ना खोल सके। हसन नवाज 5 मैचों में 3 बार 0 पर आउट हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। वफाकी काबीना 12 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ एजेंडा निकात की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और चेयरमैन रेलवे कोयटा पहुंच गए। वफाकी वजीर का रेलवे स्टेशन का दौरा, हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। इजलास में कोयटा से ट्रेन सर्विस की बहाली पर भी गौर मुतवक्किल। इटली के सरमायाकार सिंध में काम के लिए तैयार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। उधर वज़ीर आला सिंध का पोलियो की पहली कामयाब वैक्सीन टेस्ट के दिन के हवाले से पैगाम। कहा, वालिदैन पोलियो के खिलाफ जंग में हुकूमत सिंध का साथ दें। ईद उल फितर के लिए पाकिस्तान रेलवेज कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। तर्जमान रेलवे के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए 2 जबकि 1 रावलपिंडी के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। पहली ई स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए आज दिन 1 बजे रवाना होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। तौसीही फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तौसीही फैसिलिटी अरेंजमेंट फंड 37 माह के लिए होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद जारी है। इक्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। हुकूमत मालियाती खसारा कम, अवामी कर्ज पायदार, महंगाई को काबू में रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की आज भी बैठक। मुल्की सियासी मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना 12 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल करेगी। मुख्तलिफ एजेंडा निकात की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास के फैसलों की भी तौसीक एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर तवानाई का बिजली की कीमतों में जल्द कमी करने का ऐलान। IMF के कहने पर बिजली सस्ती न करने की रिपोर्ट मुस्तरद। उवैस तगारी का कहना है बिजली सस्ती होगी। वज़ीर आज़म जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। हम जबान के पक्के हैं, मेरी बातें सच साबित होंगी। हमारी जबान पिछली हुकूमत जैसी नहीं। बोले इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट 71 से कम करके 39 रुपए कर दिया। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। माजी के मुकाबले में मुस्तकबिल मज़ीद ग्रीन और साफ तवानाई का होगा। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में,
तो कुछ सियासी जमातों ने अपने ज़ाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हम अपील करते हैं वजीर आजम से, तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश मान ली। पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी भी बिलावल को ही दे दी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर बिलावल भुट्टो पीटीआई से शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर ले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल खुद हुकूमत में है। अगर पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी कामयाबी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त। विफाक वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होना है। उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखीर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। सहाफ़ी फरहान मलिक को 5 रोज़ के लिए FI के तहवील में दे दिया गया। फरहान मलिक को कराची मलिर कोर्ट में पेश किया गया। फरहान मलिक पर गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद से लापता सहाफ़ी वहीद मुराद की बाजियाबी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त वहीद मुराद की सास की जानिब से दायर की गई। IG और SHO थाना कराची कंपनी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। रात 2 बजे कुछ अफराद G8 हमारे घर आए। वहीद मुराद को ज़बरदस्ती साथ ले गए। पुलिस की 2 गाड़ियाँ भी साथ थीं। थाना कराची कंपनी में दरख्वास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत बाजियाबी का हुक्म दे। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम। बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम। सूबे भर में गश्त शुरू। डॉल्फिन का क्विक रिस्पॉन्स साइकिल स्क्वाड लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर तैनात। मरियम नवाज़ कहती हैं ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाज़ारों और गलियों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पेशावर और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर में जल थलेक, सड़कें और गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब। दीर चित्राल में भी वक्फे वक्फे से बारिश। चित्राल में रात से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम अबरआलूद। 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई। पिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात में बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बादलों के डेरे। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पिशीन में गरज बरस के साथ बारिश की पेशगोई। तरबेला डैम में पानी की सतह बदस्तूर डेड लेवल पर। पानी कमी से बिजली घर के 13 पैदावारी यूनिट बंद हो गए। बिजली की पैदावार में मजीद कमी का सामना। सिर्फ 4 यूनिट फाल। 670 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,000 क्यूसिक है।
रिकोजिक में 70 अरब डॉलर के सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद। OGDCL की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। ECC ने पैदावारी अखराजात 6.8 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 37 साल के अरसे में 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन औंस सोना मिलने का तखमीना है। पहले मरहले में 5.6 अरब डॉलर की लागत आएगी। 2028 तक पैदावार मुतवक्के है। 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। बाकी रकम शेयर होल्डर्स फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीका में अरकान पार्लियामेंट से अहम मुलाकातें। दो तरफ़ा ताउन और मुआशी ताल्लुकात से मुतालिक बातचीत। तारिक फ़ातमी का कहना है पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वसअत ख़ुसूसन मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का IMF से आखिरी प्रोग्राम लेने का दावा गलत साबित हुआ। बुरी खबर यह है कि हुकूमत आम लोगों के लिए कोई रियायत हासिल करने में नाकाम रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़ब्बिर असलम का रद्द-ए-अमल। कहा आवाम को मौजूदा अबतर मौशी हालत के साथ ही रहना है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम देरपा मुआशी तरक्की का सफ़र बढ़ता रहेगा। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं हुकूमत ने RSF के तहत नए इंतज़ाम पर स्टाफ लेवल पर मुआहिदा किया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नवाब शाह, बदीन, जामशोरो, टन्नो मोहम्मद खान, मिट्टी और दीगर इलाकों में रैलियां। कई मकामात पर शाहराहें ब्लॉक कर दी। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ BNP की शटर डाउन हड़ताल, मुजाहिरों और लॉन्ग मार्च का ऐलान। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है दफ़ा 144 नाफिज है, एहतजाज से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध की जानिब से समीउद्दीन बलोच और दीगर 4 साथियों की 3MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी। पुलिस ने रिहाई के बाद समीउद्दीन बलोच को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रूस और यूक्रेन का बहरा अस्वद में फौजी हमले रोकने पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक रियाज मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन के साथ अलग अलग मुआहदे दोनों का बहरा अस्वद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक। अमरीका का आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल कराने पर मदद का भी वादा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका पायदार अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। अमेरिका के विफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तमाम बैलेट्स इलेक्शन के दिन ही वसूल किए जाएंगे। रियासतों से वोटर्स फहरिस्तें विफाकी एजेंसियों को फराहम करने की हिदायत। ताउन ना करने पर फंडिंग बंद करने की धमकी। भारतीय कॉमेडियन कुणाल कुमरा को हिंदू इंतहा पसंद सियासतदानों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। शिवसेना के कारिंदों की क्लब में घुसकर तोड़फोड़, कुणाल कुमरा को मारने की धमकी। कुणाल ने महाराष्ट्र के डिप्टी वजीर आला एकनाथ शिंदे के बारे में लतीफ़ा सुनाया। पुलिस ने शिवसेना के गुंडागर्दी के साथ साथ कुणाल कुमरा के खिलाफ भी तफ्तीश शुरू कर दी। कॉमेडियन कुणाल ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। सऊदी शहर अबहा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पहाड़ी वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बाइस रास्ते बंद। मौसम मजीद सर्द हो गया।
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। 15 रुकनी टीम की क़यादत फातिमा सना करेंगी। ओपनर शवाज जुल्फ़िकार की 15 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में होगा। मेज़बान पाकिस्तान के अलावा वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और थाईलैंड शामिल।